ईरान के शहीद सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनाई के अलविदाई मरासिम में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तेहरान के मुस्तफ़ा इमाम खुमैनी पहुंचे, शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, बाक़िर ख़ालिबाफ और अब्बास अराग़ची को पुरसा दिया। मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल को गले लगाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने शहीद सुप्रीम कमांडर को खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अता तारण, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर शख्सियात की अलविदाई मरासिम में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तंबुल पहुंच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ित्ते में अमन पर बात होगी। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारण भी वज़ीर आज़म के हमरा है। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स, तवानाई, IT, निजकारी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में शहीद रहबर मौज़म सैयद आयतुल्लाह खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने ईरानी वज़ीर दिफ़ा सैयद माजिद इब्न रज़ा से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद खामनाई के अलविदाई मरासिम और अहम मुलाकातों के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई के आखिरी मरासिम जसद खाकी मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। अलविदाई तकरीब में रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर, हरा कश्कबार, फ़ज़ा सोगवार। शहीद के जसद खाकी को रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुर्ख परचम में लपेटा गया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इराक़ और किर्गिस्तान के सदूर भी शरीक हुए। बांग्लादेशी वफ़द, फ़लस्तीनी उलमा और हिज़्बुल्लाह के शहीद रहनुमाओं के वरसा भी दुआई तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तानी उलमा ने भी ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर मौज़म के अलविदाई मरासिम में शिरकत कर रहे हैं। हफ्ता और इतवार को अवाम शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी दीदार कर सकेंगे। जसद खाकी जुलूस की शक्ल में क़ौम, नजफ़ और करबला के बाद मशहद ले जाया जाएगा, जहाँ 9 जुलाई को तदफीन होगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबाह बाक़री की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत दो तरफा है। ये मोहब्बत ना होती तो हम कभी भी पाकिस्तान की सालिसी कबूल ना करते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की तेहरान में ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सालिसी में बेहतरीन किरदार पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों मुल्कों की दो तरफा मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। ARY न्यूज़ की टीम तेहरान में मौजूद। शहीद सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात पर ARY न्यूज़ की खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। चीन का आला सतह का वक्त आयतुल्लाह खामनाई की अलविदाई तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान पहुंच गया। चीनी पीपल्स कांग्रेस के नायब सदर ने ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाक़िर ख़ालिबाफ से मुलाकात की। बाक़िर ख़ालिबाफ ने कहा, चीन एक ऐसा मुल्क है जो मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़ा रहा। आबना हुर्मुज़ में चीनी जहाज़ों की आमदरफ्त से मुतालिक मसाइल हल कर दिए। चीन और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। अमेरिकी अखबारात का ईरानी मुज़ाकिरातकारों को कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसराइल ने ईरानी मुज़ाकिरातकारों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था।
अमरीकी हुकाम का ख्याल था इसराइल ने रवा साल के आगाज में मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ को कत्ल करने का मनसूबा बनाया था। अमरीका ने मशरिक़ वस्ती के कई मुल्कों के जरिए ईरान को मुमकिना ख़तरे से खबरदार रहने का पैगाम पहुँचाया था। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा केस की तफ्तीश। पुलिस ज़राए का कहना है गैर मुल्की ख़वातीन और मुलजिम अहमद रज़ा डार के दरमियान क्रिप्टो करेंसी का तनाज़ा था। मुलजिम अहमद रज़ा डार ने ख़वातीन से 15 लाख अमरीकी डॉलर वसूल करने थे। क्रिप्टो करेंसी की ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 45 करोड़ रुपए बनती है। मुलजिम अहमद रज़ा डार ने ख़वातीन को बहाने से पाकिस्तान बुलवाकर अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिमान अहमद रज़ा डार, हसन रज़ा, सिकंदर अजीज़ खान और साजिद अली का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इसाक डार के करीबी अजीज पर लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज है। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती। फैसल वार्डा ने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। केस को रेप के बजाय भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश जारी है। पहले ही कहा था कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ बहन बेटी का फर्क भी भूल गए। पाकिस्तान के इमेज का जरा सा भी एहसास है तो इसाक डार फौरी ओहदे से इस्तीफा दे। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है। काहना के अलमनाक हादसे पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वहां पर गफलत तो हुई लेकिन वालिदैन ने रजिस्टर्ड सेंटर्स में बच्चों को भेजें। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं तो मैं नाकाम हूँ। अगर कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काहना आमद। जहां बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। जहां बहक और जख्मी होने वाले बच्चों के वालिदैन में चेक तकसीम किए। कहा दुख की घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हैं। अगरचे कि इंसानी जान की कोई कंपनसेशन नहीं है, वो करोड़ों रुपए में भी वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सिर्फ चंद लाख के चेक तकसीम करके मसले को हल नहीं किया जाएगा। जो घरों की जरूरत है वो भी पूरी की जाए और डेवलपमेंट का काम भी यहाँ पर पूरा किया जाए। सिर्फ इमदाद देना काफी नहीं, यहाँ के मसाइल को भी हल होना चाहिए। आवाम को हैसियत न देने के तर्ज अमल तर्क करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की काना हादसे में जाँ बहक बच्चों के अहल खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा यह वजीर आजम का हल्का है और यहाँ स्कूलों की इमारतें मखदूश हैं। हुकाम बताएं पंजाब में कितने स्कूलों में सहूलतें हैं। जमात इस्लामी मुतासरीन की मदद करेगी। रावलपिंडी इंतजामिया में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद आमिर खटक को ओहदे से हटा दिया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। हसन मुश्ताक सुखेरा CPO रावलपिंडी तैनात। हसन मुश्ताक सुखेरा फौरी तौर पर बतौर CPO रावलपिंडी ओहदे का चार्ज संभालेंगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल 1 लीटर 297 रुपये 53 पैसे का हो गया। डीजल की नई कीमत ₹309.50 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बारी बारी सारे इक़्तिदार के मज़े लेके और आज भी वादे करने फिर आ जाते हैं। कोई 3 दफ़ा, कोई 4 दफ़ा, कोई 2 दफ़ा यहाँ पे हुकूमत बना चुका है। अगर आपकी हुकूमत थी तो पहले क्यों नहीं ये काम किया? अगर आपने कोई मंशूर दिया था पार्टी ने तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? हुकूक के लिए कश्मीर के लोग हमारे पास आए हैं। क्या ये उनके पास जाएंगे जो महरूमियों के जिम्मेदार हैं? जो पहले महरूमियां दूर ना कर सके वो अब क्या करेंगे? इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की सरदार तनवीर इलियास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज़ाद कश्मीर के बच्चों को 100% तालीम दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में जो करप्शन में मुलविस पाया गया वो वजीर नहीं रहेगा।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, अवाम को बिजली 3 रुपये यूनिट देना किसी तौर पर भी काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत कल ये मरात वापस लेगी तो फिर से शदीद मसला खड़ा होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वापसी में 1 दिन की तौसी। उम्मीदवारान कागजात नामजदगी कल तक वापस ले सकते हैं। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 जुलाई को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी अवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। शर्जील मेमन का कहना था, कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राबता नागुज़ीर है। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून और पूरी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी ओहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। हिंदुत्वा नज़रिया ने भारत के चेहरे मसक कर दिया है। तक़सीम शुदा मुआशरे की मौजूदगी में भारत के शाइनिंग इंडिया होने का नारा ढकोसला है। मकबूजा कश्मीर की आवाम दुनिया की बड़ी फौजी छावनी में महसूर है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम तरक्की को हिंदुत्वा के पैरोकार अपनी मौत समझते हैं। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दार लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और उसके अवाम भारत से ना कभी मरूब थे और ना ही कभी होंगे। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में बस खाई में गिरने से 40 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। हादसा दानासर पर पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद ने बताया कि हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। एक जख्मी मुसाफिर के मुताबिक मुसाफिर से झगड़े के बाद ड्राइवर ने जानबूझकर बस खाई में गिराई। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 7 रोज में रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू आलात और मुसाफिरों के हिफाजती इक़दामात की जांच होगी। कश्ती चलाने वाले शख्स की इजाज़त, अहलियत और लाइसेंसिंग की भी तहकीकात होगी। 1 जुलाई को कश्ती डूबने से लाहौर के खानदान के 7 अफराद लुक़्मा अजल बने। अमरीका से आई लड़की की लाश ताहाल नहीं मिली। पेशावर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में खातून वकील पर तशद्दुद। मुलजिम ने खातून वकील को कमरे अदालत से निकलते ही उठाकर जमीन पर पटखा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इंक्वायरी के बाद मुखालिफ फरीक अब्दुल सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक वाक़या 23 जून को पेश आया। दीवानी मुकदमे की समाअत के दौरान गालम गलोच पर अदालत ने मुखालिफ फरीक को बाहर निकाल दिया। मुखालिफ फरीक अब्दुल सादिक ने खातून वकील के कमरे अदालत से निकलते ही हमला कर दिया। माजी के वाक़यात से सबक सीखा, शहरी सहूलतें बेहतर बना रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुलिस्तान जौहर में फायर स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, 30 साल बाद फायर स्टेशन तामीर किया गया है। फायर स्टेशन की बहाली के साथ मशीनरी और आलात को भी अपग्रेड किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी शहर को मजीद बेहतर बनाएगी। वेनेज़ुएला में हौलनाक ज़लज़ले के सबब होने वाली अमात 2595 हो गई। लागोएरा में बेशतर सरकारी एहलकार ज़लज़ले में जान से गए। 189 इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 से जायद अमवात। ज्यादातर मरने वालों की उम्रें 80 साल से जायद थी। फ्रांस में रिकॉर्ड गर्मी के सबब एक हफ्ते में 2005 अमवात रिकॉर्ड। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट की है ना लीग का, तो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका। दुनिया तो कह रही है कि आपके पास कोई टॉप लेवल का प्लेयर ही नहीं है। परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है थ्रू योर रिजल्ट्स। हमने जानबूझ के तो नहीं किसी को ये बना।
हमारे पास टॉप लेवल का कोई क्रिकेटर नहीं, जबरदस्ती किसी को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम होम ग्राउंड पर जीतना ही भूल गए थे। मेरे फॉर्मूले की वजह से पाकिस्तान 4 टेस्ट जीता। पीसीबी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा लीग्स की वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी बड़ा धचका साबित हुआ।